अमेरिका चीन के साथ तिजारत का ख्वाहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में खिताब करते हुए कहा, बीजिंग आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल का मशकूर हूँ। सदर शी जिनपिंग एक अजीम रहनुमा है, मुस्तकबिल में हम मिलकर काम करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, अमेरिकी सदर ट्रंप से बीजिंग में मिलकर खुशी हुई। अमेरिकी वफ्द को चीन में खुश आमदीद कहते हैं। चीन अमेरिका ताल्लुकात का इस्तेहकाम दुनिया के लिए मुस्बत इक़दाम है। बीजिंग में अमेरिकी सदर ट्रंप का पुरतपाक इस्तकबाल ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल आमद पर चीनी सदर शी जिनपिंग ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मक़दम किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया, जबकि सदर ट्रंप को चीनी फोर्सेस ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीनी बच्चों ने रक्स और फूल लहराकर अमेरिकी सदर का इस्तकबाल किया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर ट्रंप का हुकूमत इरकान से तारुफ कराया। चीन की पाकिस्तान से अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशें मजीद तेज करने की अपील। चीनी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा वांग शी का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से राबिता हुआ। आबनाए हुर्मुज़ खोलने और खित्ते में अमन बहाल करने पर बातचीत। इसहाक डार ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सिफारती कोशिशों से आगाह किया और चीन की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वांग शी ने जंगबंदी में तौसी और मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरान ने चीन को अमरीकी दबाव के मुकाबले स्ट्रेटेजिक सहारा करार दे दिया। चीन में ईरान के सफीर अब्दुल रज़ा रहमानी ने कहा, ईरान पर मुसल्लह जंग के बाद चीन की कशीदगी कम करने के लिए अहम किरदार अदा किया। चीन ने पाकिस्तान के साथ इलाकाई अमन के लिए मुशावरत जारी रखी। सदर शी जिनपिंग ने 4 निकाती मंसूबे से मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखा गया। 2021 का ईरान चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मुआहिदा इंतहाई अहम है। ईरान जंग और नाकाबंदी के मुस्तकिल खात्मे के लिए चीन से हमायत की तवक्को रखता है। ईरान के बंदरगाहों के गिर्द बहरी नाकाबंदी का अमल जारी। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज 67 तिजारती जहाज़ों को रोककर उनका रास्ता तब्दील करा चुकी। 15 जहाज़ों को इमदाद के लिए गुजरने की इजाज़त दी गई। 4 जहाज़ों को नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी पर गैर फॉल किया गया। 2 तिजारती जहाज़ों को रेडियो वार्निंग के बाद वापस मोड़ने पर मजबूर किया गया। ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा है, अमरीकी हथियारों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरकर खित्ते में मौजूद अड्डों तक नहीं पहुंचने देंगे। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ ईरानी अफवाज के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में है। आबनाए हुर्मुज़ का एक हिस्सा पासदारान इनकलाब की बहरिया के कंट्रोल में है। एक हिस्से पर ईरानी फौज की बहरिया का कंट्रोल है। आबनाए हुर्मुज़ पर मौसर कंट्रोल, निगरानी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ मुल्क के ऑयल के मुनाफे को दुगना कर देगा। कवैत ने खलीज में एक ईरानी किश्ती पर गैर कानूनी हमला किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इल्ज़ाम। कहा, कवैत ने 4 ईरानी शहरियों को हिरासत में ले लिया, जिनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। कवैत के इस अमल का जवाब देने का हक भी रखते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पासदारान की किश्ती नेविगेशन निज़ाम में खराबी पर गलती से कवैती हदूद में दाखिल हुई। कवैत का ईरान पर तखरीबी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं। कवैती हुकाम ने ईरानी किश्ती के दाखिले को अपनी खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। पासदारान के 4 एहलकारों की गिरफ्तारी का ऐलान किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बारखान के इलाके नोशम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। पाक फौज और एफसी के साथ फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक शदीद झड़प में मेजर समेत पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। शहदा में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी, नायक फिदा हुसैन, सिपाही जाकिर हुसैन शामिल। सिपाही सुहेल अहमद और सिपाही मोहम्मद अयाज ने भी वतन पर जान कुर्बान कर दी। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से कवैती वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कवैती वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का आलमी मईशत पर आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के तौसी वसी तर असरात पर गुफ्तगू। तनाज़े के पुरअमन और देरपा हल की उम्मीद का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म का अमन और इस्तेकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इयादा।
मनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को हसास इदारे ने एक हफ्ते पहले लाहौर से पकड़ा। एक न्यूज हकायक सामने ले आया। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिमा अनमोल को हसास इदारे ने डिवाइस लोकेटर की मदद से हिरासत में लिया। मुलजिमा अनमोल और पिंकी से करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद हुई। मुलजिमा ने साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से दूसरी शादी कर रखी थी। मुलजिमा ने घर किराए पर ले रखा था और उसी घर में मनशियात तैयार करती थी। मुलजिमा का मनशियात सप्लाई का पूरा नेटवर्क कराची में था। अनमोल और पिंकी लाहौर में मनशियात फरोख्त नहीं करती। अनमोल और पिंकी को हसास इदारे ने एक हफ्ता पहले लाहौर से पकड़ा। एक न्यूज हकायक सामने ले आया। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिमा अनमोल को हसास इदारे ने डिवाइस लोकेटर की मदद से हिरासत में लिया। मुलजिमा अनमोल और पिंकी से करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद हुई। मुलजिमा ने साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से दूसरी शादी कर रखी थी। मुलजिमा ने घर किराए पर ले रखा था और उसी घर में मनशियात तैयार करती थी। मुलजिमा का मनशियात सप्लाई का पूरा नेटवर्क कराची में था। अनमोल और पिंकी लाहौर में मनशियात फरोख्त नहीं करती। पिंकी का असल नाम क्या, अन्नम या अनमोल, नया मुअम्मा सामने आ गया। कराची पुलिस की दस्तावेजात में मुलजिमा के खिलाफ नाम दर्ज। गुज़श्ता रोज रिमांड की दरखास्त पर मुलजिमा का नाम अनमोल लिखा गया। एडिशनल आईजी ऑफिस से जारी इंक्वायरी लेटर में मुलजिमा का नाम अनम दर्ज। एफआईआर में घर का पता भी गलत लिखा गया। एफआईआर के मतन के मुताबिक गार्डन ब्लॉक बिलाल आर्केड से मुलजिमा को गिरफ्तार किया गया। जिस फ्लैट का पता मुकदमे में डाला गया वहां 8 साल से किराए पर दूसरा घराना रहता है। दूसरी जानिब पिंकी की गिरफ्तारी के मामले पर एडिशनल आईजी ने 2 तहकीकाती कमेटी बना दी। बदनामी जमाना मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी पुलिस की बड़ी कामयाबी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मुलजिमा तवील अरसे से कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब थी। मुलजिमा पूरे पाकिस्तान में मनशियात की तरसील का मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रही थी। ये नेटवर्क नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ धकेलने में मुलव्वस था। हुकूमत सिंध मनशियात फरोश अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तेज करे। मनशियात डीलर पिंकी केस का मामला कायमा कमेटी दाखिला में भी पहुंच गया। सेनेट की कायमा कमेटी का पिंकी केस का नोटिस डीजी ANF आइंदा इजलास में तलब। चेयरमैन फैसल सलीम ने कहा, बताएं अनमोल और पिंकी किस किस को सप्लाई कर रही थी। रिपोर्ट दी जाए किस जज, ब्यूरोक्रेट या पार्लियामेंटेरियन को मनशियात सप्लाई की जा रही थी। मेरे पास इख्तियार नहीं, वरना कहता जिस जज ने अनमोल को जमानत दी उसका चेकअप कराओ। यकीनी बनाऊंगा जिस को अनमोल ने मनशियात सप्लाई की उनको बहाली सेंटर्स में भिजवाऊं।